ओम शांति। तो हम लोग जो माउंट आबू गए थे, सबको पता है ना, ये भट्टी कब थी? 21 तारीख की रात को हम सब मैक्सिमम चल दिए थे और 22 तारीख से ये भट्टी स्टार्ट हो गई थी। तो 22 तारीख 2 बजे सुबह हम लोग पहुंचे थे और भट्टी शाम को स्टार्ट हुई थी। तो जो हमारी पहली क्लास थी वो सुधा दीदी के साथ थी। सुधा दीदी आप सबको पता होना चाहिए, रशिया की सिस्टर हैं और वहां पे बहुत अच्छे से सेवाएं करती हैं। योग तपस्या में सारे बहुत रत रहते हैं और उन्होंने हमारी जो क्लास ली थी वो थी संपन्नता की ओर बढ़ना। हम डे बाय डे मेहनत भी क्या कर रहे हैं, हमारी मेहनत भी तो यही है ना कि हम संपन्न बनते जाएं, हर दिन और संपन्न। तो उसमें दीदी ने बोला कि आप आए हो, ये जो भूमि है, तो उस भूमि की जो बताई वैल्यू कि ये तपस्या भूमि है, वरदानी भूमि है और परिवर्तन भूमि है। अगर कोई इस भूमि तक भी पहुंच जाता है तो परिवर्तन उसके जीवन में स्वतः आने लगता है। तो यहाँ पर दीदी ने कहा कि एक लक्ष्य होना चाहिए ना, भट्टी में आया तो भट्टी यानी कुछ चेंज, परिवर्तन। तो संपूर्ण बनने का, निर्विकारी बनने का, बाप समान बनने का कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। और अभी हम संपूर्ण तो बने नहीं है, तभी तो बनने आए हैं। तो छोटे छोटे माइलस्टोन सबने अपने अपने लिए टारगेट लिए थे कि हम यहाँ एटलीस्ट, किसी ने कहा कि मैं बिल्कुल जो हमारे संकल्प विकल्प आते हैं, गलत टाइप के थॉट्स, इन्हें बाबा बोलते हैं ना, व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स, उस पे हम अपने को पक्का करेंगे कि हम नहीं सोचें। कुछ कुछ सबने लिए, किसी ने क्रोध के लिए लिया, अलग अलग लक्ष्य लिया। तो बाबा ने कहा, दीदी ने कहा कि जो बाबा का लक्ष्य था ना, वो था विश्व परिवर्तन का, विश्व कल्याण का, तमो से सतो प्रधान बनाने का इस दुनिया को, दुख धाम से सुख धाम बनाने का, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने का, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरा पर आए थे। ये बताया लक्ष्य का प्राप्त करने की जो बात। फिर दीदी ने कहा विधि क्या होती है? विधि है ना, कोई भी आप टारगेट रखते हो तो राइट विधि होगी तो सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि हर एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि राइट विधि नहीं होती। तो बाबा ने जो भट्टी शुरू की थी ना, वो बाबा ने एक ब्रह्मा द्वारा की थी, सबको पता ही है ना। शिव बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा के अंदर एंट्री की थी और वहीं से शुरू करी थी, इसीलिए वो एडम भी कहलाता है, फर्स्ट मैन भी कहलाता है। फिर दीदी ने कहा कि उसका भी लक्ष्य क्या था? परिवर्तन, क्योंकि ब्रह्मा को ये तो पता लग गया था कि शिव बाबा आए हैं और परिवर्तन होना है। अब ये नर्क स्वर्ग बनने वाला है और मुझको बनाना है, ये भी समझ आ गया था, लेकिन कैसे बनाना है ये विधि शिव बाबा ने नहीं बताई थी शुरू में, क्योंकि करण करावन हार तो शिव बाबा थे, ये ब्रह्मा को भी नहीं पता था। तो जो 3 चीजें दीदी ने बताई किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि, उसमें आप सब नोट करेंगे। पहला, एकांत, एकांत। दूसरा, हाँ जी सिस्टर, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? अनम्यूट कर सकते हैं रीना बहन। आप सबको आवाज आ रही है? हाथ हिला के बता दीजिए। सबको आ रही है? ठीक है ठीक है। तो दीदी ने जो फर्स्ट चीज बताई वो था एकांत, दूसरी एकाग्रता और तीसरी अंतर्मुखता। अगर ये 3 विधि ढंग से हम करेंगे ना, इन तीनों पर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो एकांत यानी पहला, एक के अंत में जाना, भीड़ में भी उसके साथ। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट चीज है। और एकांत प्रिय होना बहुत जरूरी है। आप सबको पता होगा शुरू में ब्रह्मा बाबा भी क्या करते थे, घर से चले जाते थे, आराम से घंटों बैठे हुए हैं, किसी पार्क में बैठे हैं, जैसे कि बहुत सारी उस टाइम तो होता है ना जंगल टाइप, एकांत में बाबा से रूह रेहान कर रहे हैं। ज्ञान सागर के अंत में जाना, इसको बोलते हैं एकांत। ये हम भीड़ में भी कर सकते हैं। आप जैसे हम सुबह अमृत वेले के टाइम हमें सूक्ष्म एकांत भी मिलता है, तो बाहरी एकांत भी मिलता है ना। हम रूम में अकेले होते हैं, बाकी सब सो रहे हैं। तो ये विधि।
दूसरी एकाग्रता, जो लक्ष्य लिया है ना उस पर फोकस रहना है। वरना क्या होता है, आप खुद देखो, कई बार जब हम योग भी कर रहे होते हैं, लक्ष्य से समान कुछ लिया, हमारी बुद्धि भटक जाती है। बार बार याद रखना है। जैसे बच्चा है, बच्चे ने सोचा अभी मेरे को साइंस पढ़ना है, तो ही शुड नो कि साइंस में मुझे ये फलाना चैप्टर, ये फलाना टॉपिक पढ़ना है। वरना कौन से बच्चे नहीं पढ़ पाते, साइंस पढ़ने बैठते, नहीं चलो मैथ्स करते हैं, ना वो मैथ्स ना साइंस ना इंग्लिश, वो ऐसी बस किताबें ढूंढते रह जाते हैं। समझ आ रही है? तो हमारा भी क्लियर होना चाहिए कि ये वाला टारगेट आज मुझको अचीव करना है, और उसी पे फोकस, एकाग्रता। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतर्मुखता। ये तो हम सब जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे हम कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते, तो पक्का आज याद रख लेना। जिसमें अपने आप से क्या पूछना है, मैं कौन। सबसे पहला सवाल, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, मुझे क्या परिवर्तन करना है, यहाँ आई हूं क्या करना है और परिवर्तन क्या करना है। फिर 3 चीजें दीदी की बहुत अच्छी लगी, इस तरीके से क्या है, आत्मनिरीक्षण है ना, अपना हम निरीक्षण करते जा रहे हैं। फिर आत्मचिंतन पहले आत्मनिरीक्षण, फिर आत्मचिंतन, आत्मा के बारे में चिंतन, फिर आत्म परिवर्तन, और आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जो हम कई बार कहते हैं सामने वाला बदल नहीं रहा, तो विश्व में सबसे पहले तो हमारी लौकिक परिवार है, तो वहां भी चेंजेस कब आएंगे, तब हम में चेंजेस आते जाएंगे। तो कैसा हुआ, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, आत्म परिवर्तन, और फिर विश्व परिवर्तन। ये अंतर्मुखता की विधि दीदी ने बताई। इन सब को अपने एकदम अंदर घुस, जैसे कहते हैं ना, अब मुझे जो हम अपने यहाँ सीख कर लेकर आए हैं, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, नहीं, उधर लगाओ फुल स्टॉप। मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या रिस्पॉन्ड देना है, मुझे क्या बोलना है, अपने आप को देखना है, बस ये सारा सार है। फिर संपूर्णता, यानी कि क्या, परफेक्ट जिसे बोलते, जहां कोई कमी नहीं होती। संपन्नता में भी दीदी ने कहा, जैसे कि प्रोस्पेरिटी नहीं बोलते हम, जो सतयुग में जहां कोई कमी ही नहीं है, संपन्नता मतलब तो यही हुआ ना, समझ आ गई। वहां पर भी तो बोलते हैं स्वर्ग में क्या है, सारे क्या सारे एकदम संपन्न है, धन धान्य से, स्थूल चीजों से, हर तरीके से। यहाँ पर हम लोग अपनी संपन्नता किस बारे में बात कर रहे हैं, आत्मिक संपन्नता। जो आत्मा की संपन्नता, यानी कि 7 वर्च्यूज और 8 पावर्स जो है, उन सब में हमको संपन्नता धारण करनी है, लेनी है, अचीव करनी है। जैसे हम रूटीन में एक रोज लेते हैं ना, एक कोई भी हम शक्ति लेते हैं, एक गुण लेते हैं, फिर हमको ये भी चेक करना है, सिर्फ लेना ही नहीं, इसको जितना हम यूज करेंगे तभी तो उस गुण में हम संपन्न होते जाएंगे। समझ आ रही है? कई बार ऐसा नहीं लगता, रात को याद आता है, हाँ ये वाला गुण था, मेरे को तो याद ही नहीं रहा। जब हमने उसको यूज ही नहीं किया तो हम उस गुण में संपन्न कैसे बनेंगे। इसी तरह कई बार बाबा से जो हम संबंध लेते हैं, पूरा दिन भूल जाते, सुबह के बाद रात को याद आता है जब चार्ट भरने लगते हैं, अरे ये वाला संबंध था। समझ आ गई? संपन्नता तब होगी जितना हम उस गुण, शक्ति और संबंध को यूज करेंगे। फिर दीदी ने बताया आदत डालनी है कि जब भी हम मुरली पढ़ते हैं उसके बाद कोई भी एक पॉइंट पर मंथन करना है। ये मेरे ख्याल से हर क्लास में बताया गया। जो बच्चे सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट चीज क्या है, खूब मंथन करना है, खूब, कोई 1 पॉइंट 2 पॉइंट लेकर। फिर संपन्नता अब दीदी जैसे लेकर आई, अब इसमें नोट करेंगे। पहला है ज्ञान धन से मुझ आत्मा को संपन्न बनना। सबसे पहला जो भगवान से हमें खजाना मिलता है, ज्ञान धन मिलता है ना मुरली के रूप में। और बाबा कौन है, ज्ञान का ही तो सागर है। तो मधुबन में मुरली का ही सिमरन करना है, इवन अपने घर जाकर भी। विधि है जो बाबा बताते हैं, चित्रों को देखो, मुरली को रिपीट करो, मनन चिंतन करो। 3 तरीके हैं ज्ञान धन को बढ़ाने के। पहला, जो बाबा 7 डेज के कोर्स हैं उसमें जो चित्र है उनको खूब देखो, बाबा ने बोलते बार बार देखकर सोचो क्या क्या इसमें और आ सकता है। दूसरा, मुरली को खूब रिपीट करो, एक बार सिर्फ सुनी पढ़ी नहीं। आपको पता है दादियां 10-10 बार, 16-16 बार भी पढ़ती थी। खूब रिपीट करना है। तीसरा, उसका फिर मनन चिंतन करना है। कोई एक पॉइंट ले लिया, वरदान ले लिया, स्लोगन ले लिया। आज भी देखो मुरली में कितनी सारी बातें हैं। तो इस तरह से
फिर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाबा ने कहा, कैसे पता लगेगा कि मेरे पास ज्ञान धन पूरा है? जब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि बाबा हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं ज्ञान द्वारा। अब आपके पास एग्जाम्पल बताऊं, सिस्टर शिवानी, आप उनसे चाहे स्थूल प्रॉब्लम के बारे में पूछो, चाहे लौकिक प्रॉब्लम हो, अलौकिक प्रॉब्लम हो, ज्ञान की हो, सारे आंसर्स होते हैं या नहीं होते? आप खुद बताओ कैसे होते हैं? क्योंकि उस आत्मा ने साकार मुरली हो, अव्यक्त मुरलियों का बहुत मनन चिंतन किया, उसे अपना बनाया, तो ऑन टाइम उसको यूज कर पाते। समझ आ गई? ज्ञान धन क्या है? शस्त्र के रूप में ही तो है। हमको भाला तलवार सब कुछ बाबा ने दे दिया, लेकिन जब कोई अटैक के रूप में परिस्थिति आती है, हमें समझ ही नहीं आता भाला यूज करना है कि तलवार यूज करना है। हम बाड़ी निकालते रह जाते हैं क्योंकि हमने उसको आदत ही नहीं डाली है यूज करने की। इसलिए मनन चिंतन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरी में रखना यानी कि भगवान ने जो खजाना दिया वो मेरे पास है, पर बैंक से अगर पैसा काम ही नहीं आ रहा तो फायदा क्या है धन का? तो हमको भी इस चीज की आदत डालनी है। फिर दीदी ने कहा, अगर मान लो समस्या कुछ ऐसी है जिसमें जो मुझे मुझा रही है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कई बार होती है ना, तो भी चिंता नहीं करनी। कैसे? तब भी एक ज्ञान का ही पॉइंट मुझको बड़ी शक्ति देता है। क्या? कि सोल्यूशन यही है, ड्रामा में जो भी है वो कल्याणकारी है। ड्रामा में मेरे लिए जो नूंदा है वो कल्याणकारी है। ये भी क्या है? ज्ञान का ही तो एक पॉइंट है। अगर चिंतित होते हैं, देखो क्लियर है ज्ञान धन की कमी कैसे है। अगर किसी परिस्थिति में मुझे स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, इसका मतलब ज्ञान धन की कमी है। अगर आपको लगता है तो समझ लीजिए मेरे पास ज्ञान धन की कमी है, माया अटैक करके चली गई, मेरे को तलवार भाला मिला ही नहीं, है ही नहीं मेरे पास। तो अपनी घोट तो नशा चढ़ी, मुरलियां सबके पास है, बहुत बुक्स भरी पड़ी होंगी, हमारे पास पूरा फोन भरा हुआ है, डायरीज भरी हुई हैं, पर यहाँ कितना है, प्रैक्टिकल कितना करते हैं? जब तक मनन चिंतन नहीं करेंगे कभी भी ये ज्ञान मेरा अपना नहीं होगा। फिर दूसरा एक हो गया ज्ञान धन की संपन्नता, दूसरा योग शक्ति से संपन्नता। योग का बल भी तो बाबा बोलते हैं, है ना? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सच पूछे तो मास्टर की है हमारे योग। तो इस पे भी दीदी ने बताया योग शक्ति मतलब क्या? स्व राज्य करने की विद्या, स्व पर राज्य, कर्मेंद्रियों पे राज्य, ज्ञानेंद्रियों पर राज्य करने की विद्या को योग बोलते हैं। स्वराज करना आ जाएगा तभी तो भविष्य में हम राज कर पाएंगे। अपनी कर्मेंद्रिय संभल नहीं रही, अपना मन तो हमारी बात मान नहीं रहा, अभी हम सोचते हैं वो हमारा मन वो कहना माने, वो भी नहीं हो रहा। और आने वाले टाइम में क्या लगता है होगा कुछ? सतयुग में महाराजा महारानी तो वही बनेंगे जो अभी स्वराज्य अधिकारी होंगे, ये तो क्लियर है। भविष्य में हरेक को योग्यता अनुसार ही तो पद पद दिया जाएगा। अभी योग्यता ही नहीं है स्व पर राज्य करने की, भविष्य में कैसे करेंगे? फिर अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत करना है। अब इस शक्ति को बढ़ाने का तरीका क्या है? सोल्यूशन विधि, अशरीरी बनने का बहुत अभ्यास करना है। कैसे करेंगे अभ्यास? बीच बीच में जो 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, कुछ सेकंड्स मिले, एक काम से दूसरे कर्म में जो टाइम मिले, फट से अशरीरी। हमने वहां देखा इतना स्ट्रिक्ट है, जब ट्रैफिक कंट्रोल बचता सब साइलेंस में, जो काम कर रहे होते सब छोड़ के पहले अशरीरी होने की प्रैक्टिस। इतना टेंशन, हर क्लास से पहले हर क्लास के बाद योग, बहुत अटेंशन दी जाती है। आराम से 4-5-6 घंटे का बैठक योग भी हो सकता है। और हर कर्म में, वहां जितने कर्म होते हैं, मुरली चलती रहती है, बाबा के गीत चलते रहते हैं कि बच्चों की बुद्धि इधर उधर भटके ही नहीं। तो बहुत अच्छी विधि है, इस पे हमें प्रैक्टिस करनी है। और तीसरा जो दिया, गुणों का खजाना, पहला हुआ ज्ञान का खजाना, दूसरा योग का खजाना, और तीसरा गुणों का खजाना। तो चेकिंग की कि कौन सा गुण कम है या नहीं, हम सब ने वहां बैठ के चेकिंग करी थी अपनी अपनी ना चेकिंग। देखो 7 वर्च्यूज है ना, लिखना, पीस मतलब शांति, प्रेम, आनंद, पवित्र। फिर चेकिंग करना, शांति मेरे अंदर अभी कितना परसेंटेज आई है? 80% लगता है, 50 लगता है, 40। पवित्रता कितनी परसेंटेज आई है? एक एक को हमने भी अपना ना बनाया था। फिर वहां पर देखा बाबा ये वाली तो बहुत कम है, जो बहुत कम थी ना उस पर हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया।
ठीक है, उस पर हमने ध्यान दिया। लाइक जैसे जो भी आपको लगता हो, ठीक है, अपने उन गुणों की पूरी लिस्ट बना के चेकिंग करना और फिर भट्टी करना उस पर्टिकुलर एक गुण का कि इस वाले गुण पर मुझको अटेंशन देना है। क्लियर? फिर दीदी ने बताया कि एक गुण में भट्टी के दौरान खूब संपन्न बने, एक गुण में स्पेशलिस्ट हो जाएं। जैसे डॉक्टर होता है वैसे तो वो फिजिशियन भी है, लेकिन भाई ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये ईयर का स्पेशलिस्ट है, कुछ ना कुछ का होता है ना, आई स्पेशलिस्ट। ऐसे ही मैं एक गुण की स्पेशलिस्ट होनी चाहिए। और ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि जैसे कि अगर आपको पता हो, बड़ी दादी थी ना, बड़ी दादी के लिए हमेशा बोलते थे ये तो प्रेम की देवी है। जैसे उनकी स्पेशलिस्ट थी वो प्रेम में थी, इतना ज्यादा वो थी, जैसे स्नेह का सागर होता है ना, ऐसी थी दादी। तो सबकी अपनी अपनी है। फिर जो दीदी ने फोर्थ बताया, सेवा। सेवा भी है ना, कितनी इंपॉर्टेंट चीज। सेवा, सेवा से क्या मिलता है? पुण्य का खजाना। चाहे हम कोई भी, हमको दीदी ने स्पेशली बोला धन की सेवा, वाचा सेवा, तन की सेवा और मन की सेवा सारी होनी चाहिए। तो सब ने, मेरे ख्याल से मैक्सिमम सब ने तन की सेवा भी यज्ञ में दी, कुछ नहीं तो सब्जी कटवा ली, कोई रोटी डिपार्टमेंट में चला गया, है ना। अपना भाग्य तो बनाने है ना, कोई भी सेवा करनी है। अगर हम सेंटर पे जूते चप्पल भी उठा के रखते हैं वो भी सेवा है, कुछ भी। तो पुण्य का खजाना बढ़ता है इससे, सेवा जरूर करनी है, पुण्य की पूंजी जमा करो। और फिर इस सेवा से क्या होता है, हमें ब्लेसिंग्स मिलती है ना, सेवाओं से मिलती हैं। तो ये दुआ का धन, ये जो हमारा फिफ्थ खजाना अपने आप हमारे पास आता है। जितना हम सेवा करते हैं हमको दुआएं मिलती हैं। आप किसी को ज्ञान सुनाएं, किसी को कोर्स कराएं, किसी का जीवन बदलेगा, दुआएं नहीं मिलेंगी? इससे बड़ा खजाना तो कुछ है भी नहीं। तो इससे ये मिलेगा, दुआएं जो होंगी उसका फायदा क्या होगा, आप इजीली आगे बढ़ेंगे। जो विघ्न होते हैं, जितना हम बाबा की सेवाओं में तत्पर रहते हैं, दुआओं का खजाना इकट्ठा होता है, तो हमारे विघ्न अपने आप खत्म होते जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे अपने अनुभव से औरों का भाग्य बनाना है, इतना अपने अंदर पक्का करना है। क्या अपने अंदर लाएं कि मुझ आत्मा को इन खजानों से इतना अनुभवी मूर्त बनना है कि अन्य आत्माओं को मेरा अनुभव जगा दे, मेरा अनुभव किसी और की लाइफ बदल दे, ऐसा बनना है। फिर हमको वहां व्रत मिला, मन मना भव का। व्रत होता है ना, आज अन्न नहीं खाना, आज ये वाला सॉल्ट नहीं खाना, आज पानी नहीं पीना। हमारा व्रत था व्यर्थ नहीं सोचना, सिर्फ मन बाबा में लगा रहे। तो मेरी वृत्तियां पवित्र हैं, अपनी अच्छी स्थिति की आहुति देनी है। अब दीदी ने कहा आप यहाँ पर आए हो तो यज्ञ में कुछ देना चाहिए ना। यज्ञ में क्या डलता है, देखिए अच्छी अच्छी खुशबूदार सामग्री डलती है। तो कईयों ने कहा हम तो अपने विक्रम देंगे, तो दीदी ने कहा बहुत दे दिए, यहाँ तो कुछ अच्छा देकर जाओ। तो यहाँ हम अपनी स्थिति से वायुमंडल में और ज्यादा पावर लेकर आएंगे। ऑलरेडी बहुत पावरफुल वहां की वाइब्रेशंस है, नो डाउट। इसलिए हम ब्राह्मणों को कहीं कहीं लेकर भी जाया जाता था, तो पता है सेवार्थ, कि आप सब जब इतने सारे ब्राह्मण जो भट्टी कर रहे हैं, जहां जहां कदम रखेंगे क्या होगा, उस स्थान में प्योरिटी आएगी, उस स्थान की वाइब्रेशंस और स्ट्रांग होंगी। तो इतनी सुंदर वहां सोच थी। और फिर दीदी ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि संपन्न बनना मतलब क्या, कंप्लीट बनना। तो कंप्लीट बनने के लिए दो चीजें बिल्कुल छोड़नी होगी, कंपैरिजन एंड कंपटीशन, जो आज सारी दुनिया में लगा हुआ है। अगर किसी को कंप्लीट बनना है तो नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। ठीक है, ज्ञान का स्वरूप बनना है, सिर्फ बोलना बोलना नहीं है ना, भूल। अच्छा, एक दीदी ने बहुत अच्छा बताया कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये और चीजें भूलने का बहुत अच्छा तरीका है। अब ये कोशिश नहीं करी कि मुझे ये भूलना है, इसको भूलना है, ना, सिर्फ बाबा मेरा और मैं बाबा का, और कुछ नहीं। अपने आप इसी में सारी चीजें खो जाएंगी, क्योंकि हम इसमें बहुत बिजी हैं। और फिर एक बहुत सुंदर स्वमान दिया, मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस पर हमें बहुत फोकस करना है। और कितनी सुंदर थी इस क्लास से। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पहले आप पूछ लीजिए, पूछिए।
दीदी अशरीरीपन का अभ्यास मतलब सोल कॉन्शियस पूरा होकर बैठना ना। आप तो इसमें बहुत अच्छा कर ही लेते हैं। और शरीरीपन जैसे हम ना बार बार बीच में नहीं होते, जैसे योग के क्या करते हैं, सोल कॉन्शियस एकदम आत्मा शरीर का भान छूट जाए। कर्म करते करते भी ना बीच बीच में प्रैक्टिस करनी, ये हम भी करते हैं, ये दादियां भी करती थी। जितना हम बिजी है ना उतने ही बीच में एकदम एकदम ऐसे हो जाओ जैसे कोई ना शरीर का भान, ना कोई संबंध खींचे, ना कोई कर्म खींचे, कुछ नहीं, बस मैं बिंदी। इस टाइम भी अगर शरीर छूटे, सेकंड में हम जा पाए, ये प्रैक्टिस करने को वहां बहुत, और सब लोग लगे हुए हैं। वहां जाकर तो ऐसा लगा कि कितना कंपटीशन है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत है सच में। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं है, क्लियर है? ओके दीदी हम शांति। दीदी आपने वो जो स्टार्टिंग में बताए थे ना 3 पॉइंट्स, एकांत, एकाग्रता और अंतर्मुखता, तो दीदी अंतर्मुखता पे जब आपके पास टाइम हो प्लीज थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, वैसे अंतर्मुखता कुछ भी नहीं है, मुझे भी ये शब्द से लगता था पता नहीं कितनी मेहनत है, कुछ भी नहीं। जब मैं इन कर्मेंद्रियों से बाहर देख रही हूँ तो यह है बाह्य मुक्ता, और जब मैं इस कर्मेंद्रिय से स्वयं को देख रही हूँ वो है अंतर्मुखता। जब मैं आत्मा को देखती हूँ, आत्मा के बारे में सोचती हूँ, आत्मा के बारे में निरीक्षण कर रही हूँ, स्वयं के बारे में, वो अंतर्मुक्त है। सिंपल यही है। ठीक है, मुश्किल नहीं होगी, वरना हम सारे टाइम ये ऐसे क्यों नहीं करा, इसको ऐसे करना चाहिए, ये सारी बाह्य मुक्त है। दीदी अंतर्मुखता और अशरीरी में क्या फर्क है? एक ही है ना दोनों? नहीं, बिल्कुल फर्क है। अंतर्मुखता मतलब अपने अंदर देखना, और सोल कॉन्शियस मतलब अशरीरी। और अशरीरी में सोल कॉन्शियस में भी हम सोल को देखते हैं, आत्मा को ही तो देखते हैं, आत्मा को। हम सोल को देखते नहीं, हम सोल वो स्वरूप बन जाते हैं। एक कोट पहन के बैठना, एक डॉक्टर बन जाना, एकदम बॉडी से डिटैच। और अंतर्मुखता मतलब हम एक पूरा, वो पूरे कॉन्सेप्ट है, जैसे हम आत्मा को देख रहे हैं, उसकी कमियां, जैसे कि अपने को चेक करना। अंतर्मुखता में क्या कर रहे हैं, मैं आत्मा इस टाइम क्या सोच रही हूँ, आत्मा में अभी ये वाला गुण है, ये वाली कमी है, ये वाली अच्छाई है, ये चेकिंग है, इसको अंतर्मुक्त करके देख रहे हैं। लेकिन सोल कॉन्शियस मतलब एकदम संकल्प विकल्प फुल स्टॉप, आत्मा स्वरूप में टिकना। ठीक है, ये सिंपल चीज है और आनी ही चाहिए। चलिए अब हम फटाफट दूसरी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये थी भट्टी में, इसमें था कि ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। और खुशी खोती रहती ही नहीं, रोती सबकी खोती होगी थोड़ी थोड़ी, वहां पर हम लोगों को स्ट्रिक्टली मना के। मैम एक बात पूछनी थी मैम, धारणा का पॉइंट रहेगा, ये जो आपने बताया गुणों का खजाना, ये धारणा में आएगा? हाँ, और मैम जैसे आपने बताया एक गुण की भट्टी करनी, तो मैम भट्टी 7 डेज की करें या? आपकी चॉइस है, इसमें हम लोगों को फ्री करा हुआ। किसी को देखो 7 डेज में हो सकता है, किसी को वही टाइम 15 दिन भी लग सकता है, किसी को 21 दिन, किसी को महीना। जब तक उसमें स्पेशलिस्ट नहीं हो जाओ वो भट्टी चल रही है, हमारी अब तक चल रही है। ठीक है, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, और स्वमान हमको इस दिन का दिया था, मैं पद्मा पदम खुश नसीब आत्मा हूं। तो जीवन में 3 चीजों की जरूरत है, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई। तीन तीन चीजें, एक तो खुशी, दूसरी खुराक, और तीसरी खजाना। और तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे? जो खुशी है वो तो हमको पता लग गया, इनर हमारी हैप्पीनेस। और खुराक हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो डोज जो हमको मेडिसिन देती हैं, वो खुराक हुई। और तीसरी होती है खजाना, जो ज्ञान गिफ्ट के रूप में हमको मिलता है। हमारा पास कौन सा खजाना है? आत्मा का खजाना तो ज्ञान है ना, ज्ञान से जो चीजें मिली। अब इसको कैसे बताया कि 3 चीजें आपस में कनेक्टेड है। खुशी ह्यूमन नेचर है या नहीं? ह्यूमन नेचर, कोई सारा दिन गुस्से में रह सकता है? कभी तो स्माइल करेगा ना। एक्चुअली खुशी तो ह्यूमन नेचर है। खुराक है याद की शक्ति। हम सब भरते हैं खुराक अपनी, सुबह सुबह अमृत वेला भरते हैं। किसी की थोड़ी कम चार्जिंग हुई होती है दिन में, फिर उसको जरूरत पड़ती है, वरना उसकी स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो जो खुराक है वो हमारी याद की शक्ति है। प्यार, शांति, खुशी ह्यूमन नेचर है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही गुण, लेकिन ये 3 चीजें, हर एक को प्यार चाहिए। छोटे बच्चे को देखो, उसे भी प्यार चाहिए, बुजुर्गों को भी चाहिए, शांति चाहिए और खुशी चाहिए।
चेकिंग करनी है कि मेरी खुशी का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है कि डे बाय डे बढ़ रहा है या नहीं। अब मैं बाबा का बन गया, ठीक है, लेकिन मेरे फिर भी वही का वही हाल है, तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? यानी खुराक ठीक से नहीं जा रही है। आप डॉक्टर के पास गए हो, दवाई खा रहे हो, तो डे बाय डे आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए ना। अगर नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, दवाई चेंज करानी पड़ेगी, डॉक्टर बदलना पड़ेगा। तो यही चीज बताई, खुशी का लेवल कितना बढ़ रहा है, वह स्ट्रेस कम हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, खुशी कहीं डिपेंडेंट तो नहीं है मेरी कई कई चीजों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार खुशी डिपेंडेंट होती है बच्चों के मार्क्स पर, खुशी डिपेंडेंट में होती है कि अच्छी सैलरी मिलेगी, जॉब में प्रमोशन मिलेगी तो आई विल बी हैप्पी। ये अविनाशी चीजों पर अगर खुशी डिपेंडेंट हुई तो फिर तो मेरी ऊपर नीचे होती रहेगी। खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है वो तो मेरा नेचर है ना। तो बताया कि अंदर से मैं इंडिपेंडेंट हूँ, फ्री हूँ, ये चेकिंग करनी है। मुझे क्या सिलेक्ट करना है? देखो बाहर सिचुएशन बहुत सारी आती है, सबकी लाइफ में आती है, फैमिली में रहते हैं, लेकिन एक है ऊपर से करना, लेकिन अंदर से मैं स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अंदर से मैं धुक धुक कर रही हूँ, ये वाली बात हो जाएगी तो मैं खुश होंगी, तो सच में मेरी खुशी खुशी कभी गम के तराजू में हम नाचते रहेंगे जिंदगी भर। ये चीज बहुत सुंदर लगी मुझे। एक है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जितनी स्वस्थिति अच्छी, स्मृति अच्छी, तो वृत्ति अच्छी, तो सेवा होगी। देखो कितनी अच्छी चीज बताई, खुशी का ही पूरा है। सबसे पहले खुद की स्थिति अच्छी, आई एम हैप्पी, ठीक है। दूसरा, उससे स्मृति अच्छी होगी, कितने सुंदर हम स्वमानों में रहेंगे, बाबा के ज्ञान के चिंतन में रहेंगे। अब इतनी सुंदर स्मृतियां जिसकी होंगी तो उसकी वृत्ति कितनी अच्छी होगी, वृत्ति जो वायुमंडल बनाती है। तो इस तरह से हमें, शायद हम बोले भी ना तो भी खुशी होगी या नहीं होगी, वायुमंडल में वो सेवा हो जाएगी ना। जैसे कि हमारी दादियां करती थी, दादियां चाहे कुछ बोले ना बोले, उनकी स्थिति, उनकी प्रेजेंस सबके चेहरों पे एक अलौकिक स्माइल लाती थी। दादी के नाम से खुशी हो रही है नहीं हो रही, सोचो। ये है स्थिति। दादियों की खुशी या बाबा की खुशी हम बच्चों पे डिपेंडेंट है कि ये इतनी प्रोग्रेस करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। नहीं, उनकी खुशी का लेवल अपना है, उनकी शुभ भावनाएं हैं, सब कुछ है हमारे साथ, लेकिन डिपेंडेंट नहीं है वो हमारे ऊपर। और हम लोग, मैंने तो सच में एक लिस्ट बनाई थी तो मेरे तो सर घूमने लगा था, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी, इतनी सारी डिपेंडेंसी है अभी। सूक्ष्म चेकिंग करें। अरे मतलब छोटी छोटी, कई तो खाने की चीजों पे ये मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, अच्छी हेल्दी चीज, फ्रूट्स का ही मन है, पर मैं तो सूक्ष्म चेकिंग करके, मैंने कहा अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है, छोटी छोटी, सारा दिन में देखो, तभी हमारे मूड्स ऐसे स्विंग्स होते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। अगर हम यही करते रहेंगे तो एक रस स्थिति कैसे बनेगी? एक रस स्थिति यानी सारे रस उस एक से लेने। अभी तुम थोड़ा खाने से रस लेते हैं, थोड़ा पीने से रस लेते हैं, थोड़े बच्चे से लेते हैं, थोड़े पार्टनर से लेते हैं, कितने सारे अभी तो रसों में डूबे हुए हैं। तो अपनी ये ना सूक्ष्म चेकिंग करना, खुशी मेरी चीज बाहरी चीजों पर कहीं आधारित तो नहीं है, बहुत बहुत चेक करना है। अनकॉन्शियस, एक चीज इन्होंने एक चीज बताई थी, वर्तमान ही खुशी है, और खुशी ये मेरी जो जर्नी कर रही हूं ना, जो मेरी जीवन यात्रा चल रही है उस पे होनी चाहिए, मेरी मंजिल नहीं है। मतलब खुशी मंजिल नहीं है, खुशी जीवन जीने का, यात्रा करने का तरीका है। कई बार खुशी ऐसे होती है कि जब मुझे ना बहुत अच्छी, मेरे बेटे को जॉब लग जाएगी ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। अरे जब जॉब लगेगी, जो टाइम 5-6 महीने निकलेंगे तब भी तो खुश रह सकते हैं कि तभी खुश होंगे जब वो जॉब लगेगी। तो खुशी मेरी मंजिल नहीं है, जीवन यात्रा है, जीवन जीने का तरीका है। और दुनिया में मैक्सिमम लोग, अब अपनी चेकिंग करना, खुशी को पोस्टपोन करते हैं। हमें बचपन से पोस्टपोन करना सिखाया जाता है, पता है कैसे? मेरा बच्चे का इस वाले स्कूल में एडमिशन होगा ना, आई विल बी हैप्पी। अब इतने परसेंटेज मार्क्स आएंगे तो आई विल बी हैप्पी। 10th में इतने आ जाएगा, 12th में, फिर कॉलेज में इस वाले स्कूल में होगा, आई विल बी हैप्पी। अरे खुश कब होगा? विल बी कब तक चलेगा?
हमेशा पोस्टपोन करने की इतनी ज्यादा आदत है। तो हमको मंजिल नहीं बनानी खुशी, जीवन जीने का तरीका बनाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सूक्ष्म मैंने चेकिंग करी तो कहीं ना कहीं अभी ये गलतियां कर रहे हैं हम लोग। फिर संगम पर फीलिंग्स हैं, रिफ्लेक्ट। हाँ, एक चीज है, देखो संगम को देखो, सतयुग में भी खुशी है, लेकिन सतयुग में तो सब कुछ खुशी खुशी है ना, हमारा दुख नहीं है, तो हमको वो महसूसता नहीं, डिफरेंस नहीं कर सकते, फील होगा। यहाँ हम खुशी और गम को महसूस करते हैं नहीं करते हैं। हमको पता लगता है जो पुराना जीवन था और अब जो जीवन मिला वो अनुभव होता है, पहले क्या होता था। जब हम सतयुग त्रेता में थे, पहले हम इस चीज को महसूस कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि है ही सब कुछ सुख ना, दुख पता ही नहीं है। ऊपर परम धाम में जब लटके तो भी कुछ पता ही नहीं है, तब तो बिन है उस आप स्वरूप में टिके हो। लेकिन जिसे कहो ना, जो अभी हम महसूस कर सकते, जो हमें दोनों तरफ दिखता है, ये कलयुग है, ये सतयुग है, हम दोनों जीवनों को देख सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। हम संगम पर मुझे क्या करना है, हर एक सिचुएशन में हमारे पास दोनों ऑप्शन होती है, मुंह सुजाने की भी और सिचुएशन को भी मजे से लेने की। होती है नहीं होती है, बस सब तरीका ही तो बदलना है और कुछ नहीं करना है। तो संगम सबसे बड़ा खजाना है, बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है, मेरे साथ है। ये बहुत उन्होंने हमको नशा चढ़ाया था, इतनी करोड़ों आत्माओं में भगवान की नजर मुझ पे पड़ी है। वाह, वो नहीं होता जब बच्चों की, आप लोगों ने सबने देखा होगा, लॉटरी सिस्टम होता है आजकल स्कूल में, तो क्या होता है, हजारों बच्चों के एडमिशन में मुश्किल से 50 या 100 वो निकलनी होती है। तो जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है, कितनी खुशी होती है पूरी फैमिली को, फ्री में एडमिशन हो गया इतने बड़े स्कूल में। हमारा सोचो ना, भगवान की नजर भी तो वो लॉटरी सिस्टम में मेरा नाम आया है, कितनी खुशी की बात है ना, नशे की बात है। और संगम युग का खजाना मुझे मिला, दुनिया वालों को तो पता भी नहीं कि संगम चल रहा है, वो तो बेचारे कलयुग में जी रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। कितनी खुशी की बात है। और तब वो हमको बोलते थे, बोलो आई एम हैप्पी, आई एम ओके, आई लव माई सेल्फ। और ये चीज मुझे इतनी इतनी अच्छी लगी, हम बहुत बार करते थे, सब लोग करते थे। तो जो प्रेजेंट में हमको एक प्रेजेंट मिला है, प्रेजेंट में हमको एक प्रेजेंट मिला है, संगम युग। समझ आ गई? मैंने इसको गिफ्ट के रूप में लिया, प्रेजेंट ही तो है संगम हमारे लिए। फिर टीचर्स के लिए जो बोला था उन्होंने इस पे बताया, फीचर्स से फ्यूचर को दिखाना है। अब हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारे फीचर्स से फ्यूचर दिखे, ज्यादा मुख की बोलना ना पड़े। हमारी खुशी से, हमारी शांति से, हमारी वो रूहानियत से उन आत्माओं को समझ आए कि इन आत्माओं को क्या मिला है। कई बार वो पूछते हैं ना, क्या करने जाते हो, तो उन्हें दिखे तो भाई इतने खुश कैसे रह लेते, पूछने आए वो हमारी खुशी का राज। तो मनन चिंतन रोज करना है खुशी को बढ़ाने के लिए। कौन खुश रहेगा? जो बाबा के खजाने, जो ज्ञान रतन हमें मिलते हैं, उसको खूब मनन चिंतन करेगा, वो सच में खुश रहेगा। तभी तो बाबा क्या बोलते हैं, ज्ञान रत्नों से खेलो, ये मैं तुमको खिलौने देता हूँ। जो बच्चे टॉय से खूब मजे से खेल रहे हैं, वो तो मजे ही कर रहे हैं ना, क्यों वो होगा। अब उल्टे पुल्टे काम करते हैं, हम व्यर्थ को सोचते हैं, तब हमारा खुशी का पारा मेरे को तो लगता है बिल्कुल गुब्बारे की तरह पिचक जाता है, सारी हवा निकल गई सिचुएशन आने पर। तो अभी हमको मनन चिंतन बाबा के ज्ञान रत्नों का करना है, ऐसी बातों का नहीं जो मुझे फिस वाला कर दे। तो चेयरफुल रहो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, छोटी बातों पर ध्यान दो, पहले हर लौकिक कर्म को अलौकिक बनाओ, सब कॉन्शियस में डालो, तो मेरा नेचुरल, ये सारी चीजें नेचुरल हो जाएंगी। हर घंटे हर दिन कुछ नया। ये उन्होंने बताया था दादी गुलजार के बारे में। गुलजार दादी क्या बोलती थी, हम बड़े बड़े टारगेट तो अचीव वो सेट कर लेते हैं, पहले ना छोटी छोटी शुरुआत करनी चाहिए। छोटी शुरुआत क्या, हमारा हर जो लौकिक काम है, कितने सारे काम होते हैं आप देखो, सारा दिन पलक झपकना, देखना, बोलना, खाना, सुनना, चलना, सोना और बाकी जो स्थूल कर्म कर रहे हैं, इन सबको क्या करना है, लौकिक से अलौकिक बनाते जाना। बड़ी अच्छी चीज लगी। देख रही हूं मैं आत्मा, सामने वाली आत्मा को देख रही हूँ, ये बाबा का बच्चा है, मुझे बाबा के बच्चे के लिए भोग बनाना है, खाना लाना है, मुझे बाबा के शरीर को, इस रथ को निलाना है। समझ आ रही है? कर्म सेम है, पर हर एक लौकिक में अलौकिक टच करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बहुत ब्यूटीफुल बात लगी। अपने आप हम लोग सोल कॉन्शियस होते जाएंगे एक्चुअली।
मेहनत नहीं लगेगी, यहाँ से शुरू करना है। हर घंटे हर दिन नया देना, यानी कि कोई नया स्वमान देना। बहुत अच्छी चीज लगी थी, हर कर्म को एक स्वमान के साथ वो मिला दो। कैसे करना है? मान लो मैं काम कर रही हूँ खाना बनाने की, तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं नहलाने की कर रही हूँ तो बाबा का रथ नहा रहा है, मैं बाबा का रथ। कुछ भी, कोई भी अपनी मर्जी से, इतने सारे लिस्ट मिलती है हमको यही काम करना है। तो अपने आप देखो बुद्धि और मन कितना बिजी है इसमें। अब कोई कुछ बोल भी जाए, फालतू का टाइम ही नहीं है उस पर सोचने का। भाई मेरे पास इतना सारे तो सामानों का काम पड़ा हुआ है, मैं कहाँ से टाइम निकालूं फालतू सोचने का। तो ये बहुत सुंदर लगी थी। फिर कभी सीरियस हो जाए तो उस समय अपने को कोई नया सामान दे। देखो ये सच्चाई है या नहीं, हम सबकी लाइफ में कोई कोई बातें आती है ना, हम थोड़े सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सेट हो जाते हैं, ना चाहते भी बुद्धि जाती है। उस टाइम क्या करना है? उस टाइम हमें ना मुरली समझ आती, ना हमें किसी की वो बातें समझ आती। हम कहते प्लीज अभी मन नहीं है, मेरे को पहले ठीक होने दे। तो उस टाइम क्या करना है? अपने को नया स्वमान क्या देना है? फिर मैं कौन हूं, मैं क्यों आई हूं, मुझे क्या करना है, इसके बारे में सिर्फ चिंतन करना है। मैं कौन हूं तो याद आएगा, अभी तो मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है, ये ऐसे। मैं आत्मा हूं, आदि स्थिति, देखो फर्क। फिर मैं क्यों आई हूं, मैं बच्चा पालने आई हूं सिर्फ, या दुनिया को परिवर्तन करने के लिए भगवान ने चुना है। फिर तीसरा, मुझे क्या करना है? मुझे डांट रही हूं, मान लो मैं चिल्ला रही हूँ, फिर एकदम से आपका हाथ रुक जाएगा, मुझे क्या करना है? और इतना सुंदर मुझे लगा, हर बार हर परिस्थिति में इन तीनों के आंसर नए होंगे। आप हस्बैंड से लड़ाई कर रहे हो, आपका पड़ोसी कुछ बहुत बुक 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 कर रहा हो, आपकी कार से किसी को टक्कर हो गई हो, हर बार आप देखो तीनों के आंसर्स अलग होंगे। हो गया? वो मुझे फिर सही लगा। जैसे कहते हैं ना, स्थूल में किसी को बहुत क्रोध आता है तो उल्टी काउंटिंग करे, तो फर्क पड़ता है ना, हमारा भी डाइवर्जन हो जाएगा। मैं कौन हूं, मैं क्यों आई हूं, मुझे क्या करना है। ठीक है? तो जितनी भी बीमारियों का कारण है तो सबको पता ही है, वो इमोशनली जो इलनेस है उसकी वजह से इस टाइम तो पता ही बहुत ज्यादा है। अब डिप्रेशन बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बढ़ना ही है। बस ध्यान रहे कहीं ब्रह्मा कुमार कुमारी इसका शिकार ना हो जाए। जो बच्चे अच्छी खुराक नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। डॉक्टर्स के बच्चे भी बीमार होते हैं ना, अगर बच्चे खाएगा ही नहीं तो क्या होगा। हम भी भगवान के बच्चे, हमको बीमार कब होंगे? अगर हम मनन चिंतन पर ध्यान नहीं देंगे। तो जब हमारे में खुशी का लेवल अच्छे लेवल पे है तो हमारे 3 तरह के ना हॉर्मोन्स अपने आप रिलीज होते हैं बॉडी से जब हम बहुत हैप्पी होते हैं। तो डिप्रेशन नहीं होता। ऐसे लोगों को जो बहुत खुश मिजाज होते हैं उनको नहीं होता है। उसके लिए उन्होंने बताया था कि एक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है नेम, तो कोई बाहर का बंदा था, उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब तुम नहीं बच सकते, क्योंकि उसका लेवल इतना खत्म हो चुका था, डिप्रेशन मतलब ओवर जिसे बोलते हैं जा चुका था। वो कहता ठीक है मरने ही है, चला गया होटल के रूम। वहां पे चार्ली चैप्टन की उसने स्टार्ट करे, वो सीरियस देखते देखते हंसता रहा, हा हा। दीदी हो गया। ओम शांति दी। शांति। हाँ दीदी, उसे डोपामिन और ऑक्सीटोसिन कहते हैं। हाँ मैंने लिखा हुआ है को तक ठीक है। थैंक। सेरोटोनिन भी होता है दीदी, सेरोटोनिन। 3 तरह के होते हैं, डोपामिन, राइट राइट राइट। तो 3 तरह के। अब इसकी खुशी का ये फायदा जो मैं आपको मेन चीज बता रही हूँ, उस खुशी की वजह से उनका सारा का सारा वो स्ट्रेस लेवल था ना, वो अपने आप कम 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 होता गया। और आजकल आप सबको पता होगा लाफिंग क्लब्स बने हुए हैं, वो रीजन यही है। क्योंकि घर में खुश होने का कोई रीजन नहीं है, वो बेचारे बाहर जाते हैं, पैसे देके खुश होते हैं। लेकिन सच्चाई है कि कहीं ना कहीं वो अपनी कई बीमारियों से बचते हैं। तो हमको अपने खुशी का लेवल बहुत 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 बढ़ाना है। और हमके कोई हा हा करके हंसने की बात ही नहीं है, अंदर से मन नाच रहा हो बाबा के इन ज्ञान रत्नों की वजह से। ऐसा अपनी आदत बनानी है। जैसे कईयों को नहीं बोलते भाई इसका तो नेचर ही खुश मिजाज है, तो भगवान के बच्चों का कैसा होना चाहिए मिजाज? समझ आ गई? अगर पहले था हमको छोटी छोटी बातों पे रूठना मटकना, वो पास था, बट अब हमको ये संस्कार बदलना है और ऐसा ही बनना है। क्योंकि आगे फिर मैं क्लियर बोल रही हूँ, सिचुएशंस बहुत 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 वर्स्ट आती ही जाएंगी। उनका असर मुझ पे ना हो, मेरा असर उन पर होना चाहिए। अभी टाइम है, अपने आप को खूब बढ़ाएं।
फिर बाबा ने भैया मतलब उन भाई ने बोला कि बाबा आया है, हाँ ये बहुत सुंदर लगा, सबकॉन्शियस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करने। एक ये चीज है, थोड़ा साइंटिफिक है, थोड़ा समझो इस चीज को, कि हमने 63 जन्म लिए अलग अलग, है ना। अब 63 जन्मों में मान लो जो फर्स्ट जन्म था मेरा विक्रमादित्य वाला टाइप, ठीक है, उस टाइम में हूँ अच्छी थी, पर थोड़ी थोड़ी एंट्री हुई थी, तो कुछ कुछ मेरे संस्कार बदले ना, जो नेचुरल संस्कार थे जो देवी देवताओं वाले, उसमें थोड़े चेंजेस हैं। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, और जब मैं लास्ट जन्म अब पहुंची हूँ तो संस्कारों में बदलाव हुआ या नहीं हुआ? हुआ है ना। तो ये जो बदलाव है वो मेरे ना सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है। इसी वजह से कई बार बोलते हैं यार मैं चाहता तो हूं पर पता नहीं मुझे गुस्सा आ जाता है, क्यों? क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है कि ऐसी सिचुएशन आएगी और मैं रिएक्ट करूंगा। कई लोग कहते हैं मैं चाहता तो हूं पता नहीं फिर भी मैं लेट हो जाता हूँ। तो इस छोटी छोटे जो संस्कार हमारे इतने पक्के हो चुके हैं, उसके लिए भगवान जी क्या करने आए हैं? रीप्रोग्रामिंग करने। रीप्रोग्राम यानी कि जो वो चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अब जब मैं कुछ नया, मतलब सीडी फुल है, उसमें हम जो करते हैं ना, आपने देखा ना, कॉपी करते हैं तो पुराने वाला अपने आप डिलीट होता चला जाता है। हमको ये वाला काम करना है, इसीलिए हम बार बार स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार विजुलाइज करते हैं, बार बार बाबा के साथ वो जो योग से कनेक्ट करते हैं, उससे पावर्स भरते हैं अपने अंदर। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने संस्कारों का परिवर्तन करने का। एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा ये गड़बड़ वाला संस्कार है, लेकिन मुझे अब रीप्रोग्राम करना है इसको दोबारा से। एक बार ये प्रोग्रामिंग परफेक्टली हो जाएगी, तभी बाबा बोलते हैं सत्युग त्रेता में नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी, तो नेचुरल हो जाएगा ना वहां पे वही वाले संस्कार, पीस, लव, हैप्पीनेस वाले। जैसे अभी ये नेचुरल है, गुस्सा करना, लड़ाई करना, ये सब करना। तो फिजिकल हैप्पीनेस का एक लेवल होता है। अरे हाँ देखो दीदी एक, मीन्स दोबारा से फॉर्मेटिंग करना, हाँ जी, मीन्स दोबारा से फॉर्मेटिंग करना, जैसे हम हाँ किसी भी पेन बिल्कुल, ड्राइव को फॉर्मेट फॉर्मेट करते हैं। बदलनी है हमको। हम्म, अब देखो फिजिकल, जैसे हम लोगों की हैप्पीनेस का एक लेवल है, बड़ी अच्छी चीज है। आप लोगों को आइसक्रीम है, चॉकलेट है, किसी को कुछ कुछ पसंद होगा, एक आइसक्रीम खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 10 खाओगे, उसके बाद तो खुशी नहीं खत्म होगी, उल्टा क्या होगा, गले खराब हो जाएगा, काहे की खुशी, अब नहीं खाई चली। एक लेवल है ना, किसी को गोलगप्पे पसंद है, 100-200 कितने खा लेगा, कितनी सही बात है। लेकिन ये वाली हैप्पीनेस का कोई लेवल नहीं, जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। ये इनर हैप्पीनेस, आत्मा की जो खुशी है ना, ये इसका तो जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कितनी सुंदर बात बताई। इसके लिए बहुत अच्छी एक और बताई थी, मान लो कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो हम बड़े खुश होते हैं, सच्ची बताओ, होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं ना। अच्छा, अगर कोई हैप्पीनेस, हमको बड़ी, हमारी खुशी का पारा चढ़ रहा है, लेकिन जब कोई उसका ऑपोजिट करता है, हमको क्रिटिसाइज करता है, तो हम थोड़े से डाउन भी होते हैं, शक्ल बदलती है, यहाँ थोड़ा थोड़ा चलता है ना। यानी कि अभी सेम नहीं है, जिसको योगियों के लिए बोलते हैं निंदा स्तुति में समान स्थिति, अभी वो नहीं है। अब जब मैं किसी की एप्रिसिएशन से हैप्पी होती हूँ या क्रिटिसिज्म से थोड़ा दुखी होती हूँ, इसका मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल उनके पास है। जबकि हम शुरू से, मेरे ख्याल से ये जब हमने कोर्स किया तब से सुन रहे हैं लोगों से रिमोट कंट्रोल ले लो, अभी भी हमने बहुतों को दिया हुआ है जाने अनजाने, है ना। और ये मैंने भी चेकिंग करी, मैंने कहा हाँ 1-2 तो मेरे भी इधर उधर है, पता ही नहीं था मुझे। फिर लिए कुछ भी हो, यहाँ अगर इधर उधर होता है, इसका मतलब रिमोट कंट्रोल उनके पास है। भाई वो बजाते रहेंगे इधर उधर, हमको परेशान करेंगे, इसलिए ले लेना है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो मैं फेल, ये तो याद रखना। कोई भी परिस्थिति में अगर स्थिति बिगड़ती है तो मैं फेल। इससे अच्छा तो हार मान के स्थिति में स्टेबल रहो। फिर मैं वो नहीं हूँ जो वो मुझे कह रहे, मैं वो हूँ जो बाबा मुझे कह रहे। तो मुझे इतनी नशे की बात लगी ना, डायरी में लिखो। सास कहे ये तो बिल्कुल निकम्मी है, ये तो कुछ भी नहीं करती है। कोई बोल रहा है ये तो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल। बहुत सारे ऐसे आपको सुंदर सुंदर भाषण मिलते होंगे, पर मैं वो नहीं हूँ जो वो मुझे कह रहे हैं, मैं वो हूँ जो भगवान मुझे बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं मुझे?
तो मेरा सिकीलदा बच्चा है, सिर का ताज है, मेरा राइट हैंड है, मेरे दिल पे राज करने वाला दिल तख्त नशीन बच्चा है। भगवान मुझे ये बोलता है, और मेरे कानों में किसकी आवाज आती है? उसकी आती है, इनकी आती है। तो इन लोगों के ओपिनियन से अपने को जज नहीं करना, वो जो बोलता है मुझे अपने को वैसे जज करना है। कितना अच्छा लगेगा, ठीक है? तो ये पक्का एक नशे की बात, मैं वो नहीं हूं जो वो मुझे कहते, मैं वो हूं जो बाबा मुझे कहता है। मुझे कंप्लेंट्स नहीं करना, ग्रेटफुल रहना है, तो यूनिवर्स सब देगा। ये एक बहुत अच्छी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात जो हम आजकल बहुत यूट्यूब पे है, जो बाबा सिखा रहे हैं, पर हम थोड़ा सा कम समझते हैं, क्योंकि हमारी देखो जब लोगों के साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं चीजें, तो हम कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स करते हैं, सब करते हैं, ऊपर से नहीं करते तो अंदर गुनगुन गुनगुन सबके चलता है। लेकिन आज से वो बंद कर देना है, क्या करना है? उल्टा ग्रेटफुल होना है। 3 वर्ड्स उन्होंने बताए थे, जैसे एच से हैप्पीनेस, एच से हेल्थ, एच से हॉबीज। हैप्पीनेस, हेल्थ, हॉबीज। एफ से फैमिली, फ्रेंड और फेथ। एफ से फैमिली, फ्रेंड और फेथ। और एस से बताए थे सोल, सुप्रीम सोल और सेवा। सोल, सुप्रीम सोल और सेवा। तो हमको नॉन जजमेंटल रहना है, तभी हम खुश रह सकते हैं। हमारा काम ये सारा यूनिवर्स कर देगा। अपने स्वरूप में धारणा को प्रैक्टिकल लाते जाना है। आज से हमेशा दूसरों के लिए क्या बोलना है, कुछ भी हो, हर एक को थैंक्स करने की आदत। एक सच बताओ, घर में आप लोग एक दूसरे को बहुत थैंक्स हाँ करते? दीदी, शिखा दीदी, 1 मिनट दोबारा से पिछला वाला रिपीट करना जो आपने इससे बोला, ग्रेटनेस के बाद। वो जो उसके बाद बीच वाला था ना, वो समझ ही नहीं आया। नहीं, आपने अभी सबके वर्ड्स के मीनिंग बताए, सोल, ग्रेटनेस, इसके बाद वाला जो था वो नहीं समझ आया। जो एच एच से हैप्पीनेस, हेल्थ और हॉबी, ये सब। हाँ हाँ जी, ये तो नहीं समझ आया। एक जो सिर्फ अल्फाबेट के 3 मीनिंग बताए हैं, वो 3 मीनिंग है, 3 उससे वर्ड्स बताए हैं, जैसे एच से हैप्पीनेस, हेल्थ और हॉबीज हैं, इस तरीके से। ओके, हाँ, बस और आप अपनी तरफ से भी कुछ भी डाल सकते हो, वो तो मैं उन्होंने। समझ गई। हाँ, फिनोमिनल बताए। हाँ, तो अब वो बता रहे हैं कि हम लोगों को ना क्या करने की आदत डालनी है जो हम लोग नहीं करते हैं। जैसे बच्चे ने छोटा सा एक काम करा, कई लोगों को एक आदत होती है, हाँ थैंक यू, पर ना दिल से होना चाहिए। थैंक्स ना एक नॉर्म वो बन चुका है, जैसे कि बोला हाँ जी थैंक यू हो गया, अंदर से आता है? एक्चुअली नहीं आता। 50% देखे तो कोई थैंक यू अंदर से नहीं होते, हम ग्रेटफुल उसके लिए। उन्होंने थैंक यू बोलना है, उसको वेलकम बोलना है, ये एक मैनरिज्म बच्चों को सिखा दिया गया, हम वही चल रहे हैं। पर अंदर से आना चाहिए थैंक्स, कितनी प्यारी सोल है, इन्होंने मेरा इतना काम किया बच्चों के लिए। जितना हम ग्रेटफुल होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में फैलती है, और वो पूरा यूनिवर्स हमारे लिए काम करेगा तब। ये उन्होंने एक चीज नई बात बताई, हर टाइम जो अंदर से रहता है ना, ये बच्चे सुधर जाएं, ये काम कर ले, वो काम कर ले, आज से पक्का करो, हर एक को दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ, थैंक यू, थैंक्स फॉर डूइंग दिस। ये हर चीज के लिए दिल से उनको थैंक्स करना है, ये आदत डालनी है। प्रॉब्लम आएंगी तो सॉल्यूशंस भी जरूर आएंगे। कहाँ से आएंगे? यूनिवर्स से। यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कौन रहता है? शिव बाबा। समझ गए? दुनिया वाले ब्रह्मांड के लिए वो क्या सोचते हैं, पूरे यूनिवर्स से आ रही है, उनको थोड़ा पता है यूनिवर्स में कौन रहता है, वो पावर्स कहाँ से आ रही है, हमको पता है। हम तो इस साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ समझते हुए करेंगे, पर करना है इस चीज को कि ये पावर सच में मुझे मिल रही है। चेक करना है कि कहाँ विकल्प आया, कहाँ मैंने रिएक्ट किया, कहाँ मेरी खुशी खोई, और फिर चेंज करना है। कैसे करना है? मान लो मुझसे कोई गलती हो गई, होता है यार, घर में कई बार जैसे होता है ना, ब्लास्ट हो गया, बहुत चिक चिक कर लिया, फिर बाद में हम थोड़े गिल्ट में आते हैं। गिल्ट की जगह क्या करना है, क्या रीजन था जो मेरे से ये मुंह खुला, मेरे से गलती हुई, अपनी चेकिंग करना। उन्होंने क्या करा, वो उनका रोल था, मैं उसकी जगह क्या इस तरह बोल सकती थी, थोड़ा सॉफ्टली बोल सकती थी, ये वाली लाइन ना बोलती, वो उन्हें हर्ट हुआ होगा तो इतना कलेश नहीं होता। अपनी चेकिंग करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करने का अपने को बता दो। यहाँ माइंड में जैसे कहते हैं ना,
या रीप्रोग्रामिंग कर दी, अब की बार ऐसे आएगा तो मैं इस तरह से रिस्पॉन्ड करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी। जब गलतियों को हम बार बार एनालाइज करेंगे, जैसे बच्चों को बताते हैं, देखो यहाँ तक तेरा ठीक था बेटा, ये वाला फॉर्मूला ऐसे नहीं इधर लगाता ना, देख यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती करी तो आंसर ठीक होता। ऐसे अपने को समझाना है कि ये नहीं करती ना, ऐसे ना बोलती तो ये ऐसे होता। सिंपल। इस तरह से चेक और चेंज फटफट होता जाएगा। अभिमान जो होता है वो कहते हैं अभिमान मिले, मैंने बोला ना तो तुम्हें ग्लास यहाँ रखना चाहिए। ये खासकर मैं भाइयों को बोलूंगी, बहुत ज्यादा होता है, मैंने बोला तो तुम्हें तो ये करना ही चाहिए, अभी तो अभी। ये होता है अभिमान। ये गलत है। ना दिखना है ना दिखाना है, अपने को देखना है। और मेरे को ये उस दिन बहुत सुंदर चीज लगी, बाबा की मुरलियों में अक्सर आता है, ना जिद करो ना सिद्ध करो। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या? ना दिखना है ना दिखाना है, देखो मेरी बात सही है, ये सिर्फ अपने को देखना है, ना जिद करनी है ना सिद्ध करना है। कितना ब्यूटीफुल चीज उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में बताई। ना दिखना है ना दिखाना है, अपने को देखना है। ओपन सिद्ध मतलब क्या हुआ दीदी? सिद्ध करना है मतलब अपने आप को प्रूफ नहीं करना। हाँ, प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ अपने को देखना है। बेसिकली पूरे जो ज्ञान का सार मैं समझ कर आई हूँ ना, सिर्फ अपनी चेकिंग करके चेंज करते जाओ। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ चेंज से वहां चेंज स्वतः होगा। हम जो पूरी मेहनत लगा देते हैं, मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी लग जाती है। जिस दिन से शादी होती है सामने वाले को बदलने में, जिस दिन से बच्चे होते हैं उस दिन से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, इसको बदलना है। और अपने आप को प्रूफ नहीं करना मतलब मैं सही हूँ तो अपना प्रूफ ना करो कि मैं सही हूँ। नहीं, जो नहीं, समझना समझो। जो समझना है वो समझ लिया। आपका काम सिर्फ मन से देने का है। अगर हमारी, आप मान लो जबरदस्ती प्रूफ भी कर रहे हो, उसकी जगह वजह से वर्ड्स भी रॉन्ग यूज कर रहे हो और लड़ाई और बढ़ रही है, तो क्या फायदा है? शांत हो जाओ। इससे अच्छा तो बाद में या तो मन से उनको बता दो अगर आपको लगता है कि वहां की गलती है, या जब मूड ठीक होते ना, शाम को, रात को, अगले दिन, तब प्यार से बताए। उस टाइम नहीं बताना है। उल्टा फिर अपनी चेकिंग करके देख लो कि मेरे को यहाँ ये गलती करी, मुझे ऐसे नहीं बोलना है, मुझे इस बात को इस तरह रखना है। क्योंकि ये मैंने भी देखा, जब सिचुएशन चल रही होती है तो हमें नहीं समझ आता, हमसे भी गलतियां हो जाती है बोलने। दीदी पर कोई बार बार वही गलती रिपीट करे तब उनको बोले तो थोड़ा, बार बार वही अगर रिपीट बताओ, करे हमारे बोलने से वो सुधरे हैं कितने दिन से? नहीं होते हैं, नहीं, बट देन दे ब्लेम अस, दे दीदी ब्लेम अस सबकी ओनली। प्रॉब्लम्स प्लीज बाद में लेना, अभी आप प्लीज मधुवन का एक्सप्लेन करिए प्लीज, हम सबके प्रॉब्लम्स हैं बाद में। दीदी कल आपने बोला था इस चीज का आंसर कि अगर कोई हमको सामने से गुस्सा कर रहा है तो हमें बस आत्मिक स्वरूप में जाना है और बोलना है कि ये भी बाबा का बच्चा है और ये शांत हो रहा है, तो ये वर्क करेगा। कल आपने या मोनिका दीदी ने बोला था। लेकिन बेसिकली इसमें क्या है, अपनी की स्थिति को संभालना। अटैक हो रहा है, सबसे पहले मैंने अपने को कवर करा अपनी शुद्ध संकल्पों से। जब मैं अपने को स्टेबल रखूंगी तब तो मैं यहाँ से रिस्पॉन्ड करूंगी, वरना मैं कब रिएक्ट कर जाऊंगी पता ही नहीं चलेगा। सच्चाई यही है, हमें नहीं पता लगता, रिएक्ट करने के बाद होश आता है। मतलब तलवार खाने के बाद होश आता है, यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आपको यूनिवर्स को देना है, मांगना नहीं है। तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम्हें ये नहीं करना, नहीं मांगना है। साइलेंस से आप यूनिवर्स से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हो। ये रहस्य की बात है, सुन लो, सबको आंसर मिलेगा। जैसे ही हम साइलेंस में जाते हैं, अशरीरी हुए, हमसे जो वाइब्रेशन यूनिवर्स को जाती है, हमको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से वो मिल रही है, हमें फिर मांगने की जरूरत नहीं है। लाइक आप एसी के पास खड़े हो तो आपको मांगना थोड़ा कि ठंड हवा दे दे। आप सूरज के पास खड़े हो, आपको जरूरत नहीं है कि मुझे गर्मी दे दे। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप कनेक्ट हुए, आपको वो चीजें मिलने लगती है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट करने की बात है, अनुभव करोगे तभी तो मजा आएगा। ये सब करके देखना। साइलेंस पावर को खूब बढ़ाना है। बीमारी की जड़ अपने आप से घबरा जाना है, डरना है, एंजाइटी, ये सारी इसीलिए बिल्कुल नहीं। इस जड़ से हमें बिल्कुल खत्म कर देनी है। आधी से ज्यादा बीमारियां सारे डॉक्टर्स बोल चुके हैं, इस डब्बे को ठीक रखो बस। ड्रामा का हर सीन मुझे साक्षी होकर देखना है, तभी खुशी में रह पाऊंगी। ये भैया बहुत मुश्किल चीज है,
ऐसे वर्ड कई बार ऐसे भारी से नहीं लगते। साक्षी है, सामने वाला इतना बड़ा घर में आग लगा रहा है, मैं क्या बैठी रहूं देखने? सामने वाला बच्चे की मार पिटाई चल रही है, मैं देखती रहूं? वो हमारे साथ प्रॉपर्टी में इतना बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, हम साक्षियों के देखते ही रहे? साक्षी होने का मतलब क्या? सोचना इसको। मैं तो पूरी बुक ही ले आई हूँ, लेकिन सच में साक्षी होना यानी कि जो चीज चल रही है उसको पहले एक्सेप्ट करना कि ड्रामा में ये वाला सीन अभी यही होना है। फिर जब एक्सेप्ट कर लोगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो थोड़ी बुद्धि चलेगी कि अब मुझको क्या सोचना है, क्या करना है। वरना जब हम साक्षी नहीं होते, पहले तो सबसे पहले सीट से उतरते हैं और कलयुगी वाले संस्कारों को यूज करते हैं। ठीक है, देखो क्लियर बात है। अब जो आने वाला समय है, तमो प्रधानता बहुत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हमारे अपने ही ऐसी बातें या ऐसी सिचुएशन लाएंगे जिसमें मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कोई इंसान, ऐसी चीजें होंगी ही, रुक नहीं सकती। ठीक है, ऐसे हालात हमारे सामने आएंगे, लेकिन वो सब ड्रामा में नूंद हैं। वो सीन कल पहले भी आए थे, अब भी आए हैं, हर बार आएंगे। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात, मैं कौन हूं? हीरो हीरोइन। ड्रामा के इस सीन में कल पहले भी मैं जीती थी, इस बार भी जीतूंगी, हर बार जीतती मैं ही रहूंगी। आपके सिर्फ इस एक संकल्प से सबसे पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ताकत आएगी कि हाँ जीत तो मेरी निश्चित है। उसके बाद बाबा के साथ कनेक्ट होकर आप जब अपने को समर्पण बुद्धि करके फिर सोचोगे ना, आपको बहुत सारे जो कहते हैं ना ज्ञान का खजाना की तलवार लगानी की भाल लगाना है, कौन सा मुझको ज्ञान का पॉइंट अभी काम आएगा, दिमाग चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो समझ आता है, परिस्थिति से अपने को डिटैच रखना है। जैसे ये चिपकी तो मेरी स्थिति गुब्बारे से फुस निकल जाती है, फिर दिमाग चलना बंद हो जाता है, रोना आता है, रिएक्ट भी कर जाते हैं, फिर बाबा 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 बस बाबा बाबा ही रहता है, बाबा ऊपर रहता है, मैं नीचे रहती हूँ। सच्चाई है या नहीं है? इसलिए साक्षी होने के लिए बाबा बोले फट से पहले सीट पर बैठ के थर्ड पर्सन की तरह उस सिचुएशन को देखना है। ये सब करेंगे, ठीक है। ओम शांति। क्लासेस अभी बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा टाइम हो चुका है, ठीक है। अब आप में से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। दीदी ये दोबारा प्लीज ये वाला दोबारा समझा दो, मैं दोबारा लिख रही हूँ प्रॉपर, क्योंकि हर सिचुएशन आती है और हम लोग कलयुगी संस्कार लेके ही उनके सामना करते हैं, हम सीट में बैठ के नहीं करते। देखो, जो मुझे लग रहा है सबसे पहले ना यहाँ से चुप रहना सीखो सबसे पहले, क्योंकि जो हमने वहां साइलेंस का अनुभव करा है ना, फोन की भी साइलेंस है, मन की भी साइलेंस है, वाचा की भी साइलेंस है। मैंने देखा वाकई बहुत सारी शक्ति ना सेव होती है। इवन मतलब मैंने ये नोटिस करा वहां पर क्या चल रहा है, वो क्या बोलेगा सामने वाला, जैसे यहाँ ना अपने आप कैच कर रही थी आत्मा, उसको भी बोलने की जरूरत नहीं, मुझे खुद ही समझ आ रहा था। तो साइलेंस में इतना बल है, और हम वाचा में बहुत ज्यादा आने से व्यर्थ चिंतन मनन की वजह से ना अपनी वो शक्ति खो देते हैं। हम सच में अब कोई साधारण सोल्स नहीं है, हम भगवान के बच्चे हैं। इस चीज को जब हम रियलाइज करेंगे ना सिस्टर, हम तभी इन कलयुगी संस्कारों से कि ये मेरे संस्कार नहीं है, वो गरीबी वाली थे, अब तो मैं बहुत अमीर हूँ। हो गए ना हम अमीर किन चीजों में? संस्कारों में, गुरुओं में, ज्ञान में। तो इतना अमीर होके भी भिखारी क्यों बने हुए हैं? सिर्फ विस्मृति होने से मैं कौन हूँ। एकदम बार बार अपने को रियलाइज कराओ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा है क्या। आपको अपने आप सारे आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। और प्लीज रिएक्ट करना बंद करें सबसे पहले। दीदी ये एक बार फिर से बोल दीजिए, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मैं कहाँ से? आई हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, और क्या करना है, क्या करना है मुझे। खाली बैठे बैठे सोचा करो, क्या करने आई हूँ? लड़ाई करने आई हूँ, हस्बैंड को बदलने आई हूँ, बच्चे को बदलने आई हूँ, है क्या करने आई हूँ? मैं विश्व परिवर्तन के लिए आई हूँ, भगवान का राइट हैंड बनने आई हूँ, फरिश्ता बनने आई हूँ, देवी देवता बनने के लिए काम कर रही हूँ। फिर आपको समझ आएगा
करोड़ों का काम पड़ा है, रेजगारी के लिए रो रहे हैं। तो जब एहसास होता है तो सच्ची में करोड़ों का बिजनेस पड़ा है और यहाँ पे तिल्लड़ के लिए रोए जा रहे हैं, तब अपने को ही हंसी आती है, क्या इतनी छोटी छोटी बातों पे मैं रो रही हूँ, लड़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। फिर अपना समझ आता है यार इतना ऊंचा महान कार्य पड़ा हुआ है, क्या कर रही है यार, चल। अपने आप अंदर से जोश आएगा। ठीक है, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा था दीदी, थैंक्स सो मच, थैंक यू बाबा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था दीदी। थैंक यू दीदी। इसका कंटिन्यूएशन कब होगा? इसका हमको इसका नेक्स्ट सेशन कब है? आई डोंट वांट टू मिस इट। आई थिंक नाइट में, या फिर हम कल इसी टाइम पे रखें। कल इसी टाइम पे दीदी, कल इसी टाइम पे, कल इसी टाइम पे दीदी। चलिए कल इसी टाइम पे। और आज 4 का लिंक भेजोगे ना अभी 4 बजे वाला? मैं पूरे ग्रुप को भेज चुकी हूँ, 4 to 5 है। मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने नहीं आया। गॉडली पे आया है, गॉडली पे ग्रुप 1 आया है, लिंक आ चुका है। अच्छा दीदी थैंक्स सो मच दीदी। दीदी वो 3 हार्मोन्स बताइए जरा, वो खुशी के हार्मोन्स कौन से? सेरोटोनिन और एक बार dopamine, serotonin, and third one I don't remember. डोपामिन, Dopamine, DOPAMINE. Dopamine, serotonin, SERO. सेरोटोनिन, डोपामिन और तीसरा तो मैं भी इस ग्रुप में डाल देना दीदी। हाँ, ये ग्रुप पे डाल देते हैं, ठीक है। ये सुमन बहन आप सेंड हाँ जी, मैं डाल दूंगी दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल दीदी। हाँ जी, ओम शांति। नया कोई ग्रुप बनाया है क्या? नया ग्रुप कर दो, सेम ग्रुप। सब लोग बोले जा रहे हैं। अब सुनिए, मैं जब वहां गई हूँ तो मैंने क्या नोटिस करा, जो ब्राह्मणों का क्यों कर रहे हैं 4 to 5, ये बता रही हूँ। किसी को कमर दर्द है और वो 2 घंटा योग करना चाहता है, पर कमर साथ ही नहीं दे रही, बेचारा आधे घंटे के बाद ही उसको लेटना पड़ रहा है। किसी के घुटनों में इतनी तकलीफ है, चाहता तो बहुत कुछ करना है लेकिन वो पैर ही साथ नहीं दे रहे, तो ना वो बैठ पाता। जमीन हमेशा तो आपको सीट मिलेगी नहीं, छोटी छोटी सीटिया की जगह। किसी के सर्वाइकल इतना ज्यादा है, बेचारा ऐसे ऐसे करे जा रहा है। अब जो बेचारा ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो कहाँ से देही अभिमानी होगा, तो उसका तो सपना ही रह जाएगा देही अभिमानी बनने का। अगर ये शरीर भी हमारा साथ नहीं दे रहा, कि मैं ये शरीर साधना के लिए मिला है ना, और ये मेरा विघ्न बन रहा है साधना में, तो इसके लिए कम से कम ये मेरे बाबा का रथ है, ये बाबा का दिया हुआ गिफ्ट है। सिर्फ इसी शरीर द्वारा मैं इस आखिरी जन्म में जितना चाहूं सेवा कर सकती हूँ, साधना कर सकती हूँ, कमाई कर सकती हूँ। तो इसीलिए मेरा सबसे पहला कर्तव्य कम से कम इतना तो फिट रखें शरीर को कि मेरी साधना में विघ्न नहीं, मेरी सहायता करे, ये मददगार बने। इसीलिए सब लोग जरा सा एक सीढ़ी चले, क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हो अपने सांसों के साथ। भगवान ने ये थोड़ा ना बोला है, ब्रह्मा बाबा भी वॉक करते थे, दादियां भी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते थे, सब लोग अपने शरीर का ध्यान रखते थे, इतने लास्ट में भी। इसीलिए कितना भी बिजी शेड्यूल हो, 15 से 20 मिनट अपने लिए जरूर निकालें इस तन के लिए, कि आखिरी तक ये ऐसा ना हो कि दूसरों का सहारा ले लें। हेलो दीदी, कबेन ग्रुप 1 में गॉडली सीखना वाला चाहिए अपने ग्रुप प्राइम 1 जो है मिनिस्टर उसमें से। नहीं आया लिंक। सुबह 4 बजे, हेलो, हाँ जी हमें सीखना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर से। सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक एक्सरसाइज करता है डेली, चाहे फॉरेन में हो चाहे इंडिया में। हाँ, तो तभी तो शरीर चल रहा है। तो हम तो प्राइम मिनिस्टर भी मैं पर है। ब्रह्मा कुमारी से, मतलब उसमें वो ऐड है। क्या चीज? प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने ब्रह्मा कुमारी में देखा है, मींस हाँ, ब्रह्मा कुमारी में आए हुए हैं, वो सब आए हुए हैं, ठीक है। तो सब उनके घर में भी मुरली बजती है दीदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी के घर में। अच्छा, एक चीज बोलनी है, 4 to 5 होंगे, सब सलीके के कपड़े पहने हुए होंगे, मैं क्लियर बोल रही हूँ, मैंने बहनों को भी बुलाया हुआ है। और कुछ एक्सरसाइजेस मैं बाद में ना आप लोगों को तुरंत सेंड कर दूंगी ग्रुप में वीडियो, ताकि उनको आप देख के कर लें। और बाकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और जो मेन सूक्ष्म क्रियाएं होंगी वो सिखाई जाएगी, ठीक है। सब लोग अपना सोच लेना कि हमें इस पर्टिकुलर चीज पे करना है, तो हम और वो ज्यादा ले लेंगे कल।
ओके जी, ओम शांति। मिलते हैं कल शाम को 4 to 5। दीदी थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच।